जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज से हम इस वीडियो में पढ़ने वाले बिहार एसएससी का किरण पब्लिकेशन का जो बुक है आपका, उसका वॉल्यूम नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हमने एक PYQ क्वेश्चन पढ़ा है, प्रैक्टिस वर्क बुक पढ़ा है। ठीक, अब हम मॉडल प्रैक्टिस सेट यानी कि जो वॉल्यूम 3 है नया बुक आपका, उस बुक से पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट। ठीक, तो आज ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या अभिभावक हैं, उसका कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो, प्रतिपाल को वर्ष तक की आयु के बीच का शिक्षा का अवसर प्रदान करें। कितने वर्ष तक? यानी कि 6 से 14 वर्ष होना चाहिए। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन गलत है। पहला लिखा हुआ है कारक लागत पर NNP को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, सही है। व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय घरेलू आय से संबंधित अवधारणाएं हैं। सही है। QNP में देश के स्वामित्व वाले उत्पादन कारकों द्वारा उत्पादित आउटपुट शामिल हैं। भी सही है। घरेलू स्तर पर रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से GNP GDP से अधिक प्रासंगिक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जल्दी से बताएंगे तीसरे का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? ओम बिरला को चुना गया। ठीक, किसे? ओम बिरला को चुना गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? तो कौन सा अनुच्छेद है बताएंगे। चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अनुच्छेद 44 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पावापुरी का संबंध किससे है? तो जल्दी से बताएंगे। पाँचवें का क्या हो जाएगा? भगवान महावीर की जन्मस्थली है? नहीं, वो तो क्या है? वैशाली है ना, कि कुंडग्राम? बताएंगे दोनों में से कौन सा है। अगला देखते हैं अगला क्या है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? पावापुरी का संबंध है भगवान महावीर का निर्वाण क्षेत्र। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन कब पड़ता है? अब चलिए बता दीजिए कि रक्षाबंधन कब पड़ता है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रावण पूर्णिमा शुक्ल हो जाएगा, शुक्ल पक्ष। 7वां देखेंगे। राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में सही कथन को पहचानें। मूल्यह्रास अप्रत्याशित अप्रचलन है, पूंजीगत हानि अप्रत्याशित अप्रचलन है, किसी दिए गए वर्ष के दौरान मध्यवर्ती सामान पूरी तरह से उपयोग हो जाता है या फिर बेच दिया जाता है। तो जल्दी से बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पूंजीगत हानि अप्रत्याशित अप्रचलन है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। माई डेज निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? तो माई डेज किसकी है? या मालगुडी डेज जिससे कुछ करके होता है। तो 8वें का क्या हो जाएगा? जल्दी से देखेंगे आप। तो यहाँ पे हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि RK नारायण हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? RK नारायण। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा रिट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है? बताएं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, तीसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में। अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम डैश के शासक थे और उन्होंने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। तो कहाँ के शासक थे आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक, तो बता देंगे 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? काबुल के शासक थे। आगे देखते हैं। देखिए इसमें आपके जो क्वेश्चन होने वाले हैं पूरे 75 होने वाले हैं। ठीक, यानी कि GK GS 50 और 25 साइंस के हो जाएंगे। ठीक, और रीजनिंग का भी इसके बाद प्रैक्टिस सेट चलेगा आपका, तो जाइएगा मत, इसके बाद उसको भी पढ़ना है आपको। किस देश की सेनाएं सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास करेंगी? तो ये आपका करंट अफेयर पूछा है, तो बताएंगे 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रूस हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। नई दिल्ली में मध्ययुगीन काल का श्री किला निम्नलिखित में से किस वास्तुकला का प्रतीक है? तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा इस्लामी वास्तुकला। आगे देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था क्रिकेट मैचों का संचालन और नियंत्रण करती है? तो होता है ICC होता है। ठीक, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। ठीक, क्या हो जाएगा? ICC इसका राइट आंसर।
13 का है ना। हाँ तो ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, बताएंगे। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण की बात करता है। तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 14 हो जाएगा 15 का राइट आंसर। देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 14 हो जाएगा। क्रिकेट में मैदान अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार छेद होता है जिसे पिच के रूप में जाना जाता है, जिसका आकार होता है, यानी कि पूछ रहा है कि जो पिच होता है उसका मतलब कितना गुना या कितना लंबा चौड़ा होता है, वही यहाँ पे पूछ रहा है। तो बताएंगे 16 का, तो 16 का हो जाएगा 22 गज होता है। ठीक, कितना होता है, 22 गज यानी कि 10 फीट होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ पर है। चलिए 17 पढ़िए। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताएंगे इसमें से कौन सा सत्य है। पहला लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में राज्य के 6 नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा। दूसरा है 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया और प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। तो बताएंगे 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ऑप्शन में ए और बी दोनों, केवल ए, ना तो ए ना तो बी, या फिर केवल बी। तो बी का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, केवल बी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी गया है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी। तो 1917 में चंपारण में नील सत्याग्रह में, 1917 में खेड़ा में मिल मजदूरों के विरोध प्रदर्शन में, 1916 में बम्बई में ब्रिटेन के राजा की यात्रा के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के उद्घाटन समारोह में। तो यहाँ पे जो 18 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के उद्घाटन समारोह में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप 19, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे से। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जल्दी से बताएंगे 19 का राइट आंसर। तो सिद्ध, कदाचार और असमर्थता। ठीक, इसके द्वारा आप हटा सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है। तो अगर फुटबॉल पूछता है तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 का राइट आंसर। तो जल्दी से बता दीजिए, साल्ट लेक सिटी स्टेडियम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, साल्ट लेक सिटी स्टेडियम। और ये है कहाँ पर, तो ये है आपका कहाँ पर, कोलकाता में है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 21वां, यदि उच्च न्यायालय अपील करने पर किसी आरोपी व्यक्ति को बरी करने के आदेश को उलट देता है और उसे मौत की सज़ा देता है तो दिए गए श्रेणी के मामले के लिए सर्वोच्च न्यायालय के, आगे भी है थोड़ा, सर्वोच्च न्यायालय के किस प्रकार के अधिकार क्षेत्र को लागू किया जा सकता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका। तो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। आपराधिक मामलों के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 134 यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। चलिए 22वां देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 42001 अनुपात दिया हुआ है 2023 प्रमाणन किस कंपनी को प्रदान किया गया है। चलिए बता दीजिए किस कंपनी को दिया गया है। तो इन्फोसिस हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग कहलाता है। तो क्या कहलाता है जल्दी से बताएंगे। 23 का राइट आंसर तो हो जाएगा केंद्रीय उच्च भूमि कहलाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, कलामंडलम गोपी को किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बताएंगे 24 का राइट आंसर कथकली हो जाएगा। कथकली कहाँ पे होता है, केरल में होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कथक उत्तर प्रदेश में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। ये चारों याद रखेंगे, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है आपका। एल्फिंस्टन 1819 से 1827 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे। चलिए बता दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर 25 का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बॉम्बे हो जाएगा। ठीक,
आगे देखते हैं 26 देखेंगे, दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? चलिए बता दीजिए 26 का राइट आंसर। तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था वो। आगे, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सत्य है? चलिए देख लेते हैं। बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। चलिए अगला देख लेते हैं 27 में क्या दिया हुआ है। दूसरा है 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, एक सारण और दूसरा चंपारण। 1875 में तिरहुत का मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, यानी कि सभी के सभी सत्य हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, राजस्थान के उस नृत्य का नाम बताइए जिसमें टिक के रूप में नकली घोड़े की सवारी का उपयोग किया जाता है। बताएंगे 28 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कच्ची घोड़ी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मृदा बांधने की मशीन के रूप में किया जाता है? तो 29 का बताएंगे तो वो हो जाएगा टेरिडोफाइट्स हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 30, पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था वह किस राजवंश से संबंधित था? तो पुलकेशिन द्वितीय था वो संबंधित था किससे? बता दीजिए। तो वो था चालुक्य वंश से संबंधित था। ठीक, आगे देख लेते हैं यहाँ पे, जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, वह किस देश के लिए खेलते थे? तो एंडरसन जो था, जेम्स एंडरसन, वो किसके लिए खेलता था? बताएंगे। किसका बताना है? 31 का। तो वो था इंग्लैंड का। ठीक, इंग्लैंड से खेलता था। आगे, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन आरोपी पर महाभियोग सदन के डैश सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। कितना हस्ताक्षर होना चाहिए? बताएंगे 32 का। तो 1/4 हस्ताक्षर होने चाहिए उसमें। ठीक, आगे, बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित थे? चलिए बता दीजिए। 33 का राइट आंसर। तो वो था मुजफ्फरपुर। आगे देखते हैं अब 34 देखेंगे यहाँ पे, नई आर्थिक नीति को किस नाम से भी जाना जाता है? तो बता दीजिए 34 का राइट आंसर किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा नए आर्थिक सुधार। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना छोटे सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमों और गैर कृषि क्षेत्र के व्यक्तियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण के लिए है? चलिए बताइए इसमें से कौन सी योजना है? तो 35 का क्या हो जाएगा? PMMY हो जाएगा, यानी कि PMMY हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं 36वां, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? बताएंगे आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? जल्दी से बताएंगे। 36 का राइट आंसर तो हो जाएगा उदय शंकर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? उदय शंकर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 37, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु का भाग नहीं है, जो कि वह क्षेत्र है जहाँ प्रारंभिक वैदिक आर्य रहते थे? तो कौन सा है 37 का राइट आंसर? सप्त सिंधु का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भागीरथी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? भागीरथी। आगे देखेंगे, विदेशिया नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना है। तो विदेशिया नृत्य बिहार राज्य के भोजपुरी भाषी क्षेत्र में प्रचलित नृत्य नाटक का एक लोकप्रिय रूप है। दूसरा है, विदेशीय नाटकों के रचयिता बिहार के भिखारी ठाकुर हैं। तीसरा देखेंगे, कभी कभी विदेशिया का स्वर व्यंग्यात्मक होता है। चौथा देखेंगे यहाँ पे, इस नृत्य नाटक में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 38 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4, इस नृत्य नाटक में पुरुष एवं महिला दोनों भाग लेते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की चौथी योजना की विशेषता नहीं है? तो बताएंगे इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसके दोहरे उद्देश्य थे स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। फिर क्या है दूसरा देखेंगे यहाँ पे, परिवार नियोजन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। तो ये सब तो था,
बताना है कि कौन सा क्या रहा है, नहीं था। तो ये भी था, दूसरा भी था। और देखते हैं यहाँ पे 1971 के भारत पाक युद्ध से पहले और बाद में बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन एक महत्वपूर्ण समस्या थी, ये भी सही है। योजना की बड़ी सफलता माना जाता है, ये गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यही गलत है। आगे देखेंगे यहाँ पे 40वां देखेंगे यहाँ पे, स्तूप वास्तुकला में तोरण का क्या अर्थ है। तो तोरण मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 1 प्रवेश द्वार हो जाएगा। स्वीडन के लिंकोपिंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित केवल एक परमाणु मोटी सोने की सीट का नाम क्या है। बोलेंगे 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्डीन हो जाएगा। क्या, गोल्डीन। आगे देखते हैं यहाँ पे, मैग्मा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। 42 का आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा, पृथ्वी के नीचे स्थित अत्यंत गर्म तरल और अर्ध तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, बारदौली के प्रसिद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बारदौली 1928 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। आगे देखेंगे, योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण, कार्यान्वयन और विनियमन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देता है। किस वर्ष योजना आयोग की नीति NITI यानी कि नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो जो पहले क्या था, नीति आयोग के बाद योजना आयोग था। तो योजना आयोग को हटाकर जनवरी 2015 में क्या रखा गया था, इसका नाम नीति आयोग रखा गया था। तो 44 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2015। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन झांसी की रानी रेजिमेंट का भर्तीकर्ता, कार्यवाहक और सेनापति था। बताएंगे यहाँ पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर उषा मेहता, भिकाजी कामा। 45 का क्या हो जाएगा, या फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पे, सुचिता कृपलानी या फिर स्वामी लक्ष्मी स्वामीनाथन। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, लक्ष्मी स्वामीनाथन। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और राजस्थान के पुष्कर मेले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पुष्कर मेले का मुख्य उद्देश्य ऊँट, घोड़े, गाय, बकरी, भेड़ आदि जैसे मवेशियों का प्रदर्शन को बढ़ावा देना है। दूसरा है, यह त्यौहार नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के समय मनाया जाता है। आगे देखते हैं तीसरा, यद्यपि यह पर्व पशु उत्सव है लेकिन मेले में पशुओं की खरीद बिक्री वर्जित है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यानी कि पहला वाला सही लिखा हुआ है। पुष्कर मेले का मुख्य उद्देश्य ऊँट, घोड़े, गाय, बकरी, भेड़ आदि जैसे मवेशियों को प्रदर्शन को बढ़ावा देना। यह त्यौहार नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के समय मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अब आगे देखते हैं यहाँ पे, स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताएंगे 47 का, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 चेन्नई हो जाएगा। आगे देखेंगे 48, भारत के उत्तरी राज्यों में फसलों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह खरीफ मौसम से संबंधित है। बताएंगे 45 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 चावल, मक्का, बाजरा हो जाएगा। द रेस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने लिखी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। यानी कि 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मिल्खा सिंह हो जाएगा। ठीक, चलिए 50 का देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह अवरोही क्रम या घटते क्रम में कौन सा है। यानी कि पहले बड़ा फिर छोटा, छोटा छोटा, ऐसे आपको बताना है। तो 50 का देखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, गया, फिर पश्चिम चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर रोहतास। ये हो जाएगा आपका सही, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने साइंस के क्वेश्चन की तरफ। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल डैश। इसलिए Li जो लिथियम है, लिथियम से क्या है, F से परमाणु त्रिज्या तो क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, आपको ये सब बताना है यहाँ पे। तो 51 का देखेंगे क्या हो जाएगा, बढ़ता है। जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता है। इसलिए लिथियम जो होता है
फेरम से यानी कि एफ से क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घटती है, यानी कि लिथियम से एफ तक परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। तो यौगिक एक्स क्या है बताएंगे। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ठीक, क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे देखेंगे। एक धुएं ये भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। तो प्रकाश किसके कारण दिखाई देता है वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है। इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती हैं। चलिए बताइए 54 का इसमें से कौन सा सही है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, यानी कि क्या हो जाएगा, पहला सही है और दूसरा सही है। आगे देखते हैं अब। कैसे रोगियों की यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। चलिए देख लेते हैं कौन सा महत्वपूर्ण कार्य होता है यहाँ पे। तो दिया हुआ है आपका, ऑप्शन दिया हुआ है, तो 55 का राइट आंसर बता दीजिए। तो औषधियों और विषों का निराविषीकरण होता है यहाँ पर। आगे देखेंगे यहाँ पे, ये तो कुछ आपका दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं। तो कितने होते हैं जल्दी से बता दीजिए। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 6। क्या होते हैं, 6 कहाँ गया यहाँ पे, कितने जल और कितने कार्बन डाइऑक्साइड। तो 6 जल होता है और 6 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, उसको आप सॉल्व करेंगे तभी मालूम होगा। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पादन और होते हैं। कौन कौन सा उत्पादन होता है जल्दी से बता दीजिए। 57 का, तो 57 का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH हो जाएगा। आगे देखेंगे। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। तो भाग बताना है, कौन सा भाग होता है, तो विभक्त वलय होता है। ठीक, जिसे स्प्लिट रिंग बोलते हैं, वही क्या होता है, बदलता रहता है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो जल्दी से बताइए। 59 का बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा, यह दर्पण पर अभिलंब होता है और मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे। बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। बताएंगे यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 60 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कहाँ गया, 2 उच्च प्रतिरोध हो जाएगा। इकसठ नंबर देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कौन कौन सा प्रतिबिंब है जो पर्दे पर प्राप्त हो सकता है। तो वास्तविक और बड़ा हो सकता है, वास्तविक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा केवल। ठीक, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्गों को नष्ट होने से रोकता है। तो 62 का बोलना है, तो कौन सा हो जाएगा, उपास्थि के छल्ले। क्या हो जाएगा, उपास्थि के छल्ले होते हैं। आगे, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण किसके बराबर होता है। बताएंगे 63 का, तो वो होता है आपका 0 डिग्री के बराबर। आगे देखेंगे यहाँ पे। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो कौन सा वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो होता है पाइरूवेट के कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऊर्जा में रूपांतरण। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का सही गणितीय रूप का निरूपण करता है। तो ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम का फार्मूला आपको यहाँ पे पूछ रहा है सीधा सीधा। ठीक, तो बता देंगे, वो हो जाएगा V बराबर IR होता है। ठीक, क्या हो जाएगा, V बराबर IR। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। चलिए इसको भी बता दीजिए। 66 का राइट आंसर तो होता है जीवाणु और कवक होते हैं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 67। निम्नलिखित में से किस यौगिक का
उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? तो क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ठीक, क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का। तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 68, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 68 का आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो देखेंगे और बताएंगे। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टिन लेड के मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। 1 और 2 दोनों। आगे देखेंगे, ये तो सवाल दिया हुआ है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तभी आंसर आएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ 69 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं? तो बल बताना है आपको 70 का। संजक बल हो जाएगा। ठीक, आसंजक बल। आगे देखते हैं यहाँ पे, पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल होता है, कैसा होता है? शून्य होता है, कितना होता है? 71 का। बताएंगे जल्दी से, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत होता है। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टज है, कौन सा होता है? बताएंगे यहाँ पे 72 का राइट आंसर। तो हो जाएगा SiO2, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे बालू का सूत्र भी बोला जाता है। ठीक, बालू का सूत्र पूछे तो SiO2 होता है। ठीक, आगे देखते हैं, पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? यानी कि पौधों को जीवित रहने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, यही पूछ रहा है। तो वो होता है आपका 16 तत्व होता है। ठीक, कितने? 16 तत्व होते हैं। आगे देखते हैं, द रूल ऑफ 8, 8 का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बताएंगे 74 का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? कोसेल और लुइस के द्वारा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कुछ बॉन्ड दिए हुए हैं, यानी कि समीकरण CH3 CH2OH CH3O CH3। यदि यौगिक A और B में एक ही आणविक सूत्र है लेकिन विभिन्न प्रकार की व्यवस्था है, तो यौगिक एक है, तो यौगिक क्या है? अल्कोहल है। क्या बोलेंगे? अल्कोहल ही तो बोलेंगे। 75 का। देखते हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर, ईथर है या फिर अल्कोहल, दोनों में से कोई एक सही होगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ईथर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ईथर। तो ये थे आज के 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद उसका ही प्रैक्टिस सेट लगाया जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।